Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. आज हम एक कन्वर्शन देखने वाले हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्शन, जो कि है A to Z कन्वर्शन। अगर आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्शन का क्वेश्चन आए एंड ये पूरा जो सेट है यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा बहुत मुश्किल है। सो बहुत सारा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ टू फाइंड कंपाउंड A to Z। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग द सोल्यूशन हेयर। ये जो ऑर्गेनिक कन्वर्शन है ये मैंने अपने टेली सॉरी यूट्यूब के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो कि टोटल क्वेश्चन कहाँ पर है, ये पूरा पेज, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कम्युनिटी सेक्शन जो है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक रिएक्शन को देखेंगे, सिर्फ सोल्यूशन नहीं, उसके एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। पहला जो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एसिटिलीन से। ओके, एसिटिलीन में आयरन 600 डिग्री सेल्सियस और कॉपर 600 डिग्री सेल्सियस ये देने पर ये एक कन्वर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का। तो फर्स्ट जो ए कंपाउंड है एसिटिलीन के साथ, एसिटिलीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सॉरी वन सेकेंड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एसिटिलीन के अंदर ये जो आयरन 600 डिग्री सेल्सियस ये देने पर हमारा कंपाउंड जो होगा दैट विल बी सिंपल बेंजीन। ओके, सो दिस इज आवर कंपाउंड ए। नाउ बेंजीन के अंदर जब क्लोरीन हीट देंगे तब ये सिंपली होगा क्लोरोबेंजीन, राइट। क्लोरोबेंजीन। ओके, सो ये है बी कंपाउंड। नाउ बी से सी जाते हैं। सी में क्या है, मैग्नीशियम ईथर, मैग्नीशियम ईथर। यहां पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ये फिनाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा तो होगा फिनाइल MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेसिकली वी आर मेकिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेयर, सो दिस विल बी आवर कंपाउंड डी। नाउ डी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे रिएजेंट है यहाँ पर। फर्स्ट NaOH हीट, NaOH हीट ये जो रिएजेंट है इसका काम है डी, सॉरी 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 एक सेकेंड, ये कंपाउंड होगा हमारा सी। ओके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये होगा हमारा सी, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से। ओके, उसके अंदर दिया जा रहा है CO2। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा रिएक्शन है। फिनाइल को मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ, CO2 मतलब सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। वी नो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है सो डेल्टा पॉजिटिव, एंड समथिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर जो समथिंग पोर्शन है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये फिनाइल रिंग यहाँ पर आके अटैक करेगा एंड ये ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली वी विल बी एंडिंग अप विथ phenyl ring, then C double bond O, O minus. That means basically C double bond O, OH. It will end up with C double bond O, OH. So this is basically benzoic acid. Now D के बाद इसमें क्या किया, क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट NaOH CaO हीट। सो फर्स्ट रिएजेंट NaOH CaO हीट अगर हम देते हैं तो सिंपली यहाँ पर ये हो जाता है। ओके okay, तो यहाँ पर इसका काम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से CO2 को बाहर कर दो तो हो जाएगा बेंजीन, फिनाइल रिंग एंड H, दैट मीन्स अल्टीमेटली बेंजीन, सो इट विल फॉर्म बेंजीन। बेंजीन के अंदर यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, बेंजीन। सो पहले ये बनेगा NaOH CaO हीट देने के बाद। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोपेन H3PO4, सॉरी प्रोपीन H3PO4, प्रोपीन H3PO4 देने के लिए ये है प्रोपीन, propene, okay, then H3PO4, that means acid. So in presence of H plus, propene will attack this H plus, and we know two possible carbocation are there, this cation or this cation. So we know second one, this is more stable cation, so this will be our electrophile here. So benzene ring will attack on this carbon. Finally we will be ending up with product like this one. Okay, isopropyl benzene. The name of this compound, common name is cumene, Cumene. Next step, O2H3O plus.
O2H3O plus. The here one rearrangement occurs that is called cumene phenol synthesis. क्यूमीन फेनॉल सिंथेसिस से मेन जो कंपाउंड बनता है वो बनता है अपना फेनॉल. सो दिस इज आवर कंपाउंड जे इज आवर फेनॉल. ओके. जे के बाद क्या दिया हुआ है, हम के की तरफ जाते हैं. ठीक है, दूसरा कलर में यूज कर लेता हूं. तो जे हमारा हो गया फेनॉल. जे से जब हम के की तरफ जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, ये जो है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं होगा. यहाँ से बनता है फेनोल्फथेलिन. यहाँ पर 2 मोल फेनॉल यूज होता है. एंड फाइनल कंपाउंड व्हाट वी गेट इज लाइक दिस. दो फेनॉल मतलब ये जो H है, दूसरे फेनॉल का जो H है वो दो H, एंड ये जो ऑक्सीजन है ये मिला के वाटर रिमूव हो जाता है. तो फाइनली डबल बॉन्ड O. O यहाँ पर हो जाएगा O. ओके. तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट K. ओके. के बाद क्या है, रीजन क्या है, सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. HNO3 एंड H2SO4 से क्या होता है, नाइट्रेशन होता है. अब यहाँ पर नाइट्रेशन कहाँ पर होगा, नाइट्रेशन तो होता है जनरली रिंग पर होता है ना. रिंग के ऊपर नाइट्रोजन आता है. अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, सीख लो. ओके. अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट्रेशन होने वाला है, मतलब NO2 ग्रुप आने वाला है. मेरे पास पॉसिबिलिटी है ये रिंग पर आ जाए, या ये रिंग पर आ जाए, या ये रिंग पर आ जाए. ये दोनों रिंग तो लगभग एक ही है, मतलब किसी एक पे आएगा. अब देखो ये जो दोनों रिंग हैं, कौन सा रिंग ज्यादा एक्टिव है. ये जो रिंग है इसके साथ देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. दिस ग्रुप विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, है ना. यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, नाइट्रोनियम NO2 प्लस. नाइट्रेशन में तो वही होता है ना, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस. तो NO2 प्लस पे ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर, सो दिस इज गिविंग इलेक्ट्रॉन. सो दीज टू रिंग दीज आर मोर एक्टिव रिंग. अब यहाँ पर एक ही सेट दिया हुआ है तो हम एक पे भी, मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर दोनों पे नाइट्रेशन किया हुआ है तो दोनों ही आपको मार्क करना है, या एक पे अगर दिया है तो इन दोनों में से किसी को, किसी एक में आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है. कहाँ पर, ऑर्थो या पैरा, कहाँ पर, ऑर्थो या पैरा. अब देखो डबल बॉन्ड O. 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 एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर फिनाइल रिंग O. फिनाइल रिंग. अब देखो हम जानते हैं कि बेंजीन फिनॉल टाइप ऑफ सिस्टम में अगर नाइट्रेशन होता है तो सिर्फ ऑर्थो पे या पैरा पे एक ही नाइट्रेशन होके वो नहीं रुकता. तो हमें क्या करना है, नाइट्रेशन करना है यहाँ पर. एक ही रिंग को देखो आप, NO2 NO2 NO2. ठीक है. तो एक ही रिंग पे अपन कर दिया. ये आपको ऑप्शन के बेसिस पर मतलब देखना होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों ही पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पर भी ये रिंग पे भी तीनों जो है नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रहेगा. जिस भी रिंग पे रहेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, क्योंकि फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन की तरह नहीं है कि सिर्फ मोनो नाइट्रेशन करेगा, ये तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ला के देता है ना. तो ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बनेगा, NO2 NO2 NO2. अगर सपोज आपने, आपका जो ऑप्शन है वहां पर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया गया है, तो आप क्या करोगे, दोनों रिंग में से, ये दो रिंग में से किसी एक में आपको ऐड करना है. एक में जो ऐड करना है वो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा. ऑर्थो पे हमें पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो पैरा वाला मेजर कर देना. ठीक है. नाउ तो हमारा एल तक तो यहाँ पर हो गया, ये एल है. ठीक है. आप जाते हैं दूसरे साइड पे. जो हमारा कंपाउंड जे था, कौन सा जे जे, यस ये वाला कंपाउंड था जे. तो ये जो जे कंपाउंड है ये हम लिख रहे थे यहाँ पर, जे है हमारा फेनॉल. फेनॉल के अंदर ये जे कंपाउंड है.
जे के अंदर अगर हम जिंक हीट देते हैं, जिंक हीट देने के बाद क्या होता है, इसमें ओ एच, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। जेडेनो बन के ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो एच से पड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पर एच मतलब सिर्फ बेंजीन। तो जे जिंक हीट देने के बाद जो एस कंपाउंड है ये है हमारा बेंजीन। ओके। यहाँ पर मिक्स्ड एसिड, मिक्स्ड एसिड मतलब वही HNO3H2SO4, बट यहाँ पर मोनोनाइट्रेशन होगा, क्योंकि फेनॉल की तरफ, मतलब फेनॉल जितना इलेक्ट्रॉन डेंस है वो सिंपल बेंजीन उतना नहीं है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल NO2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फ्यूमिंग देते तो दो हो जाता, दोनों ही फ्यूमिंग दे देते, दोनों एसिड ही फ्यूमिंग दे देते तो तीन हो जाता। आई होप यू कैन रिकॉल इट। अब जो NO2 है, अब यहाँ पर टीन HCl, ये अपना कंपाउंड हो गया St। अब टीन HCl ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा याद रखना। टीन HCl जो है नाइट्रो कंपाउंड को, टीन जरूरी नहीं कि हमेशा टीन हो, जनरली टीन दिया होता है, बट यहाँ पर कोई भी एक मेटल हो, मेटल HCl, तो यहाँ पर क्या होगा, NO2 हो जाएगा, रिड्यूस होके हो जाएगा NH2। सो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन पे। ये कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, एनिलीन है ना। सो ये जो है एनिलीन है। नेक्स्ट जो है NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जो रिएजेंट है, इसका काम है NH2 ग्रुप को N2Cl में कन्वर्ट करना, डायजोनियम क्लोराइड बनाना। सो एनिलीन टू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एंड ये जो रिएक्शन है इसका नाम है डायाजोटाइजेशन, डायाजोटाइजेशन, डायाजोटाइजेशन। तो अपना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब आ रहा है हमारा, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वी कंपाउंड है, राइट, वी कंपाउंड है। वी के अंदर अब बीटा नैप्थोल दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो वी है हमारा बीटा नैप्थोल, सॉरी वी है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl, ये है हमारा वी। वी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बीटा नैप्थोल ऐड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से देखना, यहाँ पर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता है। बीटा नैप्थोल ये कंपाउंड जो है ये बीटा नैप्थोल है। क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है एंड ये जो Cl है ये रिमूव होके HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद बीटा नैप्थोल। तो प्रोडक्ट अब आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बीटा नैप्थोल हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N बेंजीन, राइट। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया W। अब W के साथ, अब एक देखो W के साथ क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, ये फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये ग्रुप ऐड होगा, है ना, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ऐड होगा, कहाँ पर ऐड होगा, तीन पॉसिबल जगह है, कहाँ पर ऐड होगा, यही है अब क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर तीन रिंग है, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, कौन सा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देखो ये जो रिंग है यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये जो लोन पेयर है ये भी इस रिंग पे दे रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा OH भी है, वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये रिंग या ये रिंग, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये रिंग पे। अब ये जो रिंग है यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि ये ग्रुप कहाँ पर आएगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, तो इसका रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर आना चाहिए पैरा में, क्योंकि ऑर्थो तो ब्लॉक है। बट अगर इसका रेस्पेक्ट में देखें तो इसका पैरा ब्लॉक है, इसमें ऑर्थो खाली है, तो वो ही बोल रहा है कि यहाँ पर आ जाओ, एन बोल रहा है कि यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर लाना चाहिए हमें, है ना। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, जो ग्रुप जितना ज्यादा प्लासियम वाला ग्रुप होगा उसका ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर एन एंड ऑक्सीजन, इसमें से एन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। तो
इसका जो डायरेक्शन है वो फॉलो होगा, मतलब वो पैरा पे आएगा नया ग्रुप। तो ध्यान से देखो, हमारा कंपाउंड अब हो गया डबल बॉन्ड O, CH2CH3, मतलब ये यह से अटैच हो जाएगा, है ना। ये हो गया OH, N, डबल बॉन्ड N, फिनाइल रिंग को पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स कंपाउंड, कंपाउंड एक्स। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन से क्या होता है, सी डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो इसको डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप अगर नोट कर रहे हो तो अपने नोटबुक में लिख लेना, इसको डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। एक और एक रिएक्शन है मोजिंगो रिएक्शन, उस रिएक्शन का भी सेम काम है। और एक रिएक्शन है उल्फ किश्नर रिएक्शन, उसका भी सेम काम है। अगर आप वाकई बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली ये वीडियो फॉलो कर रहे हो, तो ये रिएक्शन जो मैंने बताया, मोजिंगो रिएक्शन, उल्फ किश्नर रिएक्शन, ये जाके गूगल पे सर्च करो, उसका मैकेनिज्म देखो, क्या से क्या कन्वर्ट होता है देखो, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पर लिख लो साइड पे, सेम काम है। ये तीनों रिएक्शन को एक साथ बोलते हैं डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट सी डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन हट जाएगा, N, डबल बॉन्ड N, पीएच, यहाँ पर आएगा हमारा OH, यहाँ पर जस्ट N प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड Y। अब Z देखो, CH2N2 डायजोमिथेन, इसका भी मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पर भी OH होगा उसको OCH3 में कन्वर्ट कर देता है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है इसका, पढ़ना है तो एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ डायजोमिथेन, ठीक है। ये तो फेनॉल टाइप ही सिस्टम हुआ ना ऑक्सीजन के साथ, फेनॉल टू एनिसोल ये कन्वर्शन होता है डायजोमिथेन से। तो OCH3, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं N2PH, यहाँ पर दिस वन। यहाँ पर ना और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर अगर कहीं पे ये जो कंपाउंड बना, यहाँ पर अगर कहीं पे आपको प्रोडक्ट पे दो प्रोडक्ट लिखे कि W+X, या ऐसे कुछ दो प्रोडक्ट बने, तो ये जो सेंटर है इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, इसके अगेंस्ट EZ हो सकता है या सिस ट्रांस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है ना, यहाँ पर लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है देखो, ये मैंने E वाला ड्रॉ किया है, मतलब ट्रांस वाला ड्रॉ किया है, तो इसका सीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली दो प्रोडक्ट है, ये N2 के अगेंस्ट दो स्टीरियो आइसोमर बनेगा ENZ। ओके, तो ये हमारा Z हो गया। अब हम दूसरे लाइन पर जाते हैं, देखो अब क्या ड्यू रह गया हमारा। हम्म, अब हमें जाना है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर, ये ए से, ए हमारा क्या था, बेंजीन था, है ना। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर N प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3, यहाँ पर ऐसे कैटायन बनेगा, है ना, यहाँ पर कैटायन बनेगा बट वो रीअरेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, है कि नहीं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो ये वाला हमारा कंपाउंड हो गया E, ये वाला था A। ओके, अब इसके ऊपर हम O2 देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जगह पर O2, ये क्यूमीन है, पहले भी बता चुका हूँ। O2 देने के बाद एक रीअरेंजमेंट होता है, मैंने बताया, बट रीअरेंजमेंट के पहले क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन भी था, है ना, तो उस हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसके अंदर O2 आके, इस बॉन्ड के अंदर O2 आके चिपक जाएगा, तो H था, अब हो जाएगा OOH। इस कंपाउंड का नाम क्या था, ई का नाम था क्यूमीन, इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपारोक्साइड, लिख लेना अपने नोटबुक पे, क्यूमीन हाइड्रोपारोक्साइड। यहाँ से O2 देने के बाद हमारा प्रोडक्ट बना F। अब यहाँ पर जब हम H+ देते हैं तभी एक्चुअल रीअरेंजमेंट होता है, यही है क्यूमीन फेनॉल सिंथेसिस और क्यूमीन फेनॉल रीअरेंजमेंट। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता है। अगर अगेन, अगर आपको ये रिएक्शन पता नहीं है तो एक बार जस्ट गूगल पे सर्च करो कि इस रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। नया चीज़ हमेशा सीखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखना आप, अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो देखोगे कि दो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, एक तो बनता है क्यूमिन फेनॉल सिंथेसिस, एक तो फेनॉल बनेगा ही, है कि नहीं, एंड एक बनता है यहाँ पर एसीटोन, ठीक है।
बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है एंड ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, एक एसीटोन बना। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया G+H। जी देखो अब, FeCl3 देने के बाद वायलेट पर्पल कलर देता है। ये फिनॉल में आपने पढ़ा होगा कि फिनोलिक OH जहाँ पर होता है, एरोमेटिक OH जहाँ पर होता है, वो FeCl3 टेस्ट देता है। तो वायलेट पर्पल कलर जी का तो हो गया, ठीक है। अब H का, H के अंदर देना है 2 मोल ऑफ जे। जे क्या था, जे भी फिनॉल ही था। तो इसमें इसको आइसोलेट करके, इसको अलग करके, उसमें अगर 2 मोल हम फिनॉल ऐड करें तो क्या होगा, बढ़िया तरीके से देखना, यहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन होगा। देखो क्या होगा, 2 मोल फिनॉल मतलब ये एक हाइड्रोजन, मैं और एक फिनॉल यहाँ पर देता हूँ, OH, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो क्या होगा, काफ़ी छोटा मोटा रिएक्शन है, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको नहीं आता ना तो एग्जाम में मतलब आप जब आप बाद में देखोगे कि इतना आसान था तो बहुत रिग्रेट होगा यार। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये मिला के वाटर बाहर निकाल दो, ठीक है। और ये जो 2 ऑक्सीजन है, इसको इस कार्बन पे ऐड कर दो। इसका जो डबल बॉन्ड O था वो तो निकल गया, H लेके पानी होके बाहर निकल गया। तो अब क्या बचा, O फिनाइल एंड O फिनाइल, एक ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दो, O फिनाइल, O फिनाइल। सिंपल है ना, O फिनाइल, O फिनाइल। ओके, होगा। इसके बाद 2 मोल, वैसे ही वही कंपाउंड है जो CH2 डबल बॉन्ड Cl, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन वाला जो कंपाउंड था हमारा, वही है कंपाउंड, तो एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, है ना। तो 2 मोल यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों सेंटर पे होगा। दोनों सेंटर पे अगर रिएक्शन होगा तब आप क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। इस कंपाउंड को, नहीं ऐसे नहीं, एक ऑक्सीजन और चाहिए, है ना। O, O, यस, ये वाला कंपाउंड ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड सेम ही है। अब क्या होगा, 2 मोल, ये ग्रुप जुड़ेगा, ये तो सिंपल है ना, ये डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। अब देखो इसी रिंग पे दूसरा वाला क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप आने के बाद ये रिंग को, इसका इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसको कम कर रहा है, तो इस पे दूसरा नहीं होगा, दूसरा इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया MgH। उसके बाद H से हो गया अपना I हो गया ये, I के बाद M, ठीक है ना। तो और एक फाइनली, और एक सेक्शन बचा हुआ है E से, फाइनली 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 E से H2SO4 देने के बाद N बन रहा है। E था जो क्यूमिन है, उसमें H2SO4, H2SO4 क्या करता है, सल्फोनेशन रिएक्शन, SO3H ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में। ऑर्थो और पैरा पोजिशन में कहाँ पर ऐड होगा, पैरा में ऐड होगा, क्योंकि ऑर्थो में जो, यार दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। कीप, ओके ओके, तो हाँ, आ गए हम। अब देखो ई था ना, ई क्या था हमारा, ई था क्यूमिन, था या थी, क्या पता। ई, इसके अंदर H2SO4, रिएक्शन का नाम क्या है, साल्फोनेशन, मतलब SO3H ग्रुप ऐड होगा। अब देखो ये जो है यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, बट ग्रुप आएगा पैरा में। SO3H, ये ग्रुप क्या करता है, SO3H ग्रुप ऐड करता है ना। तो ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसलिए पैरा में आएगा। चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये कंपाउंड हमारा क्या है, ये एन वाला कंपाउंड है हमारा, ये ई वाला कंपाउंड है, ई से एन है ये। अब इसमें क्या है, NaOH H प्लस, NaOH H प्लस क्या होता है इसमें,
यहाँ पर ओ एच बन जाता है, SO2 रिमूव होकर अल्टीमेटली ओ एच बन जाता है। ओ एच या ओ एन ए मान लो, फॉर्म बाद में वर्कअप होके फिर वो ओ एच बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड ओ है। ओ के अंदर CCl4H+, इससे बनता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनता है, ये देखो CCl4H+। तो एक तो ये जो कंपाउंड हमारा है ये तो ओ कंपाउंड हो गया ना, बट यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है। अब अच्छे से देखना, ये ग्रुप तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ओ एच क्या करता है, ये ग्रुप ओ एच के ऑर्थो पोजिशन में C OH ग्रुप ये ला के देता है। अगर ये कंपाउंड, ये ग्रुप ना होता तो इस कंपाउंड को हम बोलते सैलिसाइलिक एसिड, बट ये सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया पी। बट CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH, देन H+, या क्लोरोफॉर्म H+, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म दिखना चाहिए बस आपको। ये रिएक्शन का नाम है राइमर टीमैन रिएक्शन। सो राइमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, बस ऑर्थो पोजिशन में COH ना के CHO आ जाता है। ठीक है, अब OH यहाँ पर CHO। ठीक है, अगर ये ग्रुप ना होता तो ये कंपाउंड का नाम था सैलिसाइल एल्डिहाइड, नॉट सैलिसल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, बट ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, ये क्यों है, एंड फाइनल 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 OH+ एंड फेनॉल, H+ एंड फेनॉल। अब क्या होगा, अब होगा हमारा वाटर रिमूव कर दो, दो अल्कोहल, दो अगर अल्कोहल होता है उसको, उसमें अगर H+ देते हो तो वो ईथर बन जाता है, ये ईथर बन जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड, ये आर कंपाउंड है। ठीक है, सो आई होप आपने पूरा अच्छे से फॉलो किया होगा, एंड जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपने नोट किया होगा। वैसे जो ये रिएक्शन है ना, ये क्या था, NaOH CaO, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो जो मैंने जो नेम रिएक्शंस बताया, एक भी अगर आपको नहीं आता ना, तो आप गूगल पे सर्च करके वहाँ पर ही एक्स्ट्रा नोट करके लिख लो। तो आई होप बहुत सारे रिएक्शंस आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये लास्ट तक आपने ये वीडियो देखा हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वो बीच में ही छूट गए। ठीक है, वो बेसिकली आपका कंपटीटर नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ, जिसका इतना भी अटेंशन स्पैन नहीं है कि एंड तक देखे। एंड जिन लोगों ने भी इसका 50% से ज़्यादा सही किया है, यू आर डूइंग रियली गुड। आई अप्रिशिएट यू ऑल गाइस। सो टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।